तो दोस्तों जो आज का फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, वो हुआ था ये 10 बज के जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, इसके बाद जो अगली कैंडल बनी थी, यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर वही था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पर मार्केट खुली है, ये चार्ट मैंने पहले से रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था और यहीं से सीधे मार्केट आई है और ये प्रीवियस सपोर्ट थे। एक ये सपोर्ट था प्रीवियस और दूसरा ये सपोर्ट था। तो अगर मार्केट यहाँ से रीज़न ये कि एक प्राइस एक्शन बना कि मार्केट ये गई। अब यहाँ से ये भी हो सकता था कि मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती थी या मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती थी। तो अगर मैं यहाँ पर गलत होता, रीज़न ये कि सपोर्ट पर ये कंटिन्यू ये हर कैंडल बाइंग दिखा रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने एक बुलिश ट्रेड इसके ऊपर प्लान किया 10 बज के 5 मिनट की कैंडल जब इसके ऊपर निकली तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस 17-18 पॉइंट का बन रहा था और यहाँ से मैंने अपना 1 दिन का पहला ट्रेड प्लान किया और कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी थी कि मुझको यहाँ पर कहाँ पर एग्ज़िट होना है। मैंने यहाँ पर यूज़ किया था फिबोनाची के लेवल को। पहला टारगेट मेरा ये था क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि क्लियर कट रेजिस्टेंस ज़ोन था, तो मुझको क्योंकि मैंने एकदम बॉटम से ट्रेड पकड़ा था, तो अगर ये मेरा ट्रेड सही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दूँगा 0.5 के ऊपर। जो भी ये फिबोनाची या फिर जो भी दिन की रेंज थी, तकरीबन ये 100 पॉइंट की रेंज बनी थी, तो 0.5 के ऊपर निकलने के बाद 0.5 के ऊपर निकलने के बाद मैं अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख देता और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने इस दिन के हाई को टूटने का वेट करता या फिर इसी मोमेंटम में मुझे जो भी बेनिफिट मिलता, मैं यहाँ पर ले लेता क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया बन रहा था। तो दिन का फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर मैंने बनाया। सेकंड ट्रेड मैं लाइव आया था, जो कि मैंने आपको शेयर किया था और वो ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होके पॉइंट 1.61 के लेवल तक गया था और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दो क्योंकि ये एक अब रेजिस्टेंस लेवल है। चार्ट पर देखा जाए तो ये ऊपर 25,920 का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा था, लेकिन फिबोनाची के लेवल के हिसाब से ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आपको गिरते हुए दिखेगी। तो मैंने बोला था कि आप यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हो। फिर मेरा दूसरा ट्रेड इसी जगह पे बना था जब मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद किया, उसके बाद मेरा दिन का दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। पहला ट्रेड मैंने यहाँ बॉटम पे पकड़ा था और दूसरा ट्रेड यहाँ टॉप पर पकड़ा था। इस जगह पे मैंने एक आपको ट्रेड दिया था। थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आया था और उसने परफेक्टली अपने टारगेट को पूरा किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगली 4 कैंडल के अंदर मुझको मेरे टारगेट मिल गए थे और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस रेड कैंडल पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। रीज़न ये था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में हो और आप अगर मार्केट आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में जा रहे हो, अगर आप 10 बजे, साढ़े 10 बजे ट्रेड में जा रहे हो, तो आपको फ्लो में जितना मिलता है आप ले लीजिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। कई बार एक बड़ी कैंडल आपके पूरे दिन के प्रॉफिट को खत्म कर सकती है। तो इसलिए दिन का बढ़िया ट्रेड था। 3 कैंडल में ही ऑलमोस्ट मैं अपने टारगेट के करीब पहुँच गया था। मैं वेट कर रहा था कि इस फ्लो में मार्केट जहाँ तक निकले और उसके बाद इस कैंडल में प्रीमियम का मूवमेंट बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद फिर मैंने अपने ट्रेड को कट कर लिया क्योंकि मेरी कंडीशंस फुलफिल हो गई थी। ये कंटिन्यू रिजेक्शन ज़ोन था और यहाँ से मार्केट एक बार नीचे के लिए आ भी सकती थी। फिर मैंने इस कैंडल पर यहाँ पर जब मार्केट ये रिटेस्ट करके आई तो यहाँ पर लाइव आकर मैंने आपको एक ट्रेड बताया था और उस टाइम पे मैंने फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके बोला था कि ये जो जोन होगा ये होगा 25,900 से 920 का। थोड़ा कन्विक्शन ये था कि शायद मार्केट यहाँ पर जाकर ट्रैप करे, लेकिन फिर जिस तरीके से ये स्लो मार्केट चलती जा रही थी और यहाँ पर पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई और ऐसे कुछ जाकर चौथा हाई बना और फिर जब यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, मोस्टली जब भी अगर आप मार्केट अगर नीचे गिर रही है, एक लोअर लो, सेकंड लोअर लो, थर्ड लोअर लो और फोर्थ लोअर लो, तो इसके बाद अगर मार्केट इसको काट के निकलती तो फिर एक बड़ा मूव अपसाइड का आता है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है कुछ इस तरीके से, तो जो थर्ड या फोर्थ टर्न होता है और उसके बाद अगर वो पिछला लो कटता है तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक बढ़िया मूवमेंट होता है। तो इस माइंड को देखकर और सुबह एक बढ़िया प्रॉफिट होकर मैंने हाफ क्वांटिटी पे यहाँ पर सेकंड ट्रेड लिया था, जो कि मैं अभी आपको आगे शेयर करूंगा।